हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्जर। दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मैं आप लोगों के डाउट्स के ऊपर ही बना रही हूँ। अ, ये जो क्वेश्चन है ये मुझे बहुत पहले मिला था, मेरे कमेंट बॉक्स में किया था, लेकिन मैं कुछ बिज़ी और थोड़ा मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। आज भी मेरी कुछ तबीयत ख़राब है, गला भी ख़राब है और फिर भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों का वो डाउट क्लियर हो सके, ताकि आप अपनी जर्नी में पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ सकें। और मैं हर एक क्वेश्चन पे एक ही वीडियो बनाऊंगी, यानी कि एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन का जवाब दूंगी। भले ही उसको मुझे कितना टाइम लगे, चाहे वो 5 मिनट में उसका रिप्लाई दूं, चाहे 10 मिनट में, चाहे 12 मिनट में, एक वीडियो में मैं एक ही क्वेश्चन लूँगी। वो भी वो वाला क्वेश्चन लूँगी जिस पर मुझे लगेगा कि इस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है। आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो क्रिएटिव सोल विजय 1111 जी का है। उन्होंने उन्होंने मेरे से पूछा है कि सबकॉन्शियस हीलिंग और डीएनए हीलिंग में क्या फ़र्क है। इसको कुछ मैं अपने तरीके से समझाऊंगी या बताऊंगी, ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके कि आखिर है क्या। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो और किस लिए कर रहे हो। तो मैं अपने तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड में कौन सी चीज़ें हैं जो हम पर हावी होती हैं। हमारे कई प्रकार के डर, हमारी कई प्रकार की धारणाएं, ठीक है, कई प्रकार के प्यार, कई प्रकार की हैबिट्स, कई प्रकार के मान्यताएं। और ये सब जो है मैंने अभी भी बोला है, वो कहाँ से हमको मिलती हैं? ये हमको अर्थ से प्राप्त होती हैं। अब इसको थोड़ा मैं इस तरीके से समझाऊंगी या बताऊंगी कि देखिए, जब एक सोल अर्थ पर अपने कुछ लेसन एक्सपीरियंस करने के लिए आती है तो उसको एक शरीर की ज़रूरत होती है। लेकिन अर्थ पर आने से पहले वो सिर्फ एक सोल होती है। उसका ना तो कोई रंग, ना कोई रूप होता है, ना उसका कोई आकार होता है, ना ही उसके ऊपर कोई रेगुलेशंस होते हैं जो कि उसको फॉलो करने होते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल एक फ्री सोल होती है। लेकिन जैसे ही वो अर्थ पर अपने कुछ लेसन्स को एक्सपीरियंस करने के लिए आती है तो उसको एक शरीर की ज़रूरत होती है अपने उन लेसन्स को एक्सपीरियंस करने के लिए। जैसे ही वो किसी खानदान के एक शरीर को चुनती है अपने लेसन्स को कंप्लीट करने के लिए, अपने लेसन्स को एक्सपीरियंस करने के लिए, तो जब वो किसी एक शरीर को चुनती है तो वो उस शरीर के थ्रू जो उसका डीएनए है, उस बॉडी का जो डीएनए है, वो भी उसको एज ए गिफ्ट में मिलता है। कहने का मतलब डीएनए से अब उसको क्या मिल रहा है? डीएनए से उसको उसके खानदान की कुछ बातें उसको गिफ्ट में मिल रही हैं, जो कि वो चाहती नहीं है सोल, लेकिन उसको एज ए गिफ्ट में मिल रही हैं। ठीक है, ना चाहने के होते हुए, ना चाहने से भी उसको वो चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, क्योंकि उसको वो लेसन कंप्लीट करने होते हैं उस शरीर में रहते हुए। ठीक है। अब मान लीजिए किसी एक सोल ने किसी एक बॉडी को चुना, एक खानदान को चुना और उस खानदान की एक शरीर को चुना, और उसको जब वो धारण करती है तो उसका जो डीएनए है बॉडी का, वो उस पर हावी होना शुरू हो जाता है। जैसा कि वो बचपन से देखता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरे भाई हैं, ये मेरी बहनें हैं, उनसे वो प्यार करता है, उसके मोह माया में फंसता है। जबकि सोल तो ऊपर से अकेली आई है, उसका तो कोई भी नहीं है, लेकिन उसको वैसे लेसन्स एक्सपीरियंस करने हैं, उसको ऐसे ऐसे रिश्तों में पढ़कर उसको वो जो रिश्ते के बंधन का जो एक एहसास है वो उसको फील करना है, वो इसलिए उनको अपनाती है। ठीक है। तो उससे क्या होता है, फिर वो जब वो उस चीज़ को अपनाती है तो उसके साथ उस खानदान के डर, जैसे कि हमें इस धर्म को अपनाना है, हमें उस धर्म को अपनाना नहीं है, हमने इस धर्म में शादियां करनी है, इस धर्म में शादियां नहीं करनी है, लड़का लड़की से बड़ा होना चाहिए, लड़की छोटी होनी चाहिए शादी के टाइम। ठीक है। इस एज में बच्चे होने चाहिए, इस एज में घर बसना चाहिए, या इस एज में आपको धर्म कर्म करना चाहिए। ठीक है। ये धर्म ऊंचा है, ये धर्म नीचा है, ये सब हमारी ही धारणाएं हैं ना, अर्थ की, हमारी खुद की बनाई हुई हैं। भगवान सबके लिए एक है, भगवान के लिए हम सब एक हैं, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन ये हम कहाँ से मिलता है? हमें ये सब हमारे डीएनए से मिलता है। ठीक है। तो अब होता क्या है, जब हम स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर करते हैं, तब हम स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, हमारी जो सोल है वो ग्रोथ करती है।
जब हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, हम अपने आप पर वर्क करते हैं, तब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करते हैं। क्योंकि ये चीज़ें जो हमारी धारणाएं हैं, जो हमें डीएनए के थ्रू हमको मिलती हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर हावी हो जाती हैं। लेकिन जब हम उस पर वर्क करते हैं, स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, सोल ग्रोथ करते हैं, तब हम हील अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करते हैं और इन सभी चीज़ों को छोड़ते हुए इनसे ऊपर उठते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करते हैं तो आप अपने डीएनए को ही हील कर रहे होते हैं। आप अपने डीएनए को छोड़ रहे होते हैं, यानी कि फिजिकल बॉडी का जो डीएनए है उसको आप छोड़ रहे होते हैं और अपने डिवाइन डीएनए को एक्टिव कर रहे होते हैं। हमारे जो 7 चक्रास हैं, हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो वाइब्रेशन है, उसके थ्रू हम अपने डिवाइन डीएनए को एक्टिव करते हैं और जो फिजिकल बॉडी का जो डीएनए है उसको हम छोड़ते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब हम सबकॉन्शियस माइंड को हील कर रहे होते हैं, तब हम अपने डीएनए को भी हील कर रहे होते हैं। और जब आप अपने डीएनए पे वर्क कर रहे होते हैं, यानी आप डीएनए हीलिंग कर रहे होते हैं, तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी हील कर रहे होते हैं। तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ कहने का। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि सबकॉन्शियस माइंड को हील कर लीजिए, तो वो आपको अलग टॉपिक लग रहा है। अगर मैं बोलूं आप अपने डीएनए को हील कर लीजिए, तो आपको वो अलग टॉपिक लग रहा है। लेकिन दोनों का वर्क सेम ही है। दोनों का वर्क, जब हम दोनों को हील कर रहे होते हैं, चाहे आप सबकॉन्शियस माइंड को हील कर रहे हैं, चाहे आप अपने डीएनए को हील कर रहे हैं, दोनों का मकसद आपकी ग्रोथ ही है। ठीक है। तो कहने का मतलब, दोनों ही अगर आप करते हो, चाहे दोनों में से एक कुछ भी कर रहे हो, तो आप अपने आप को हील ही कर रहे हो। क्योंकि जब हम स्पिरिचुअल वर्क कर रहे होते हैं, तो हम अपने आप को हील करके ही अपनी ग्रोथ कर पाते हैं। तभी हम अपने हाई लेवल पे जाते हैं, तभी अपनी हाई एनर्जी में जाते हैं, तभी हम अपनी हाई वाइब्रेशन में जाते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया होगा, आप फिर भी मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, ताकि मैं आपके क्वेश्चंस को क्लियर कर सकूं, ताकि आप अपनी जर्नी में पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ सकें। ठीक है जी। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। ठीक है जी। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।